साकदार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक हिस्सा होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वजारत आला देने पर मुशावरत। तीन सतरी एक तरमीम का वो है, यही मुतालबा है, यही मुआहदा है, तो बैठ के बात करेंगे। हम साथ दे सकते हैं आपका। देखिए, अगर हमारे वोटों से हुकूमत बननी है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए। जो तीन तरमीम पर हमारा साथ देगा उसके साथ ताउन करेंगे। MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी से जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल नहीं हुआ। PTI और MKM का साथ चलना ख्वाब हो सकता है। मुस्लिम लीग ने कराची को वक्त नहीं दिया, वरना 1-2 नशिस्तें जीत सकते थे। गुज़श्ता इलेक्शन में PTI 14 नशिस्तों के साथ कराची में आगे थी, हमें हराया गया था। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। अवाम ने आइन पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राब्ते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। सियासी क़यादत और कारकुनों को ज़ाती मफादात से बाला होकर हुकूमत अवामी खिदमत की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। NA 130 पर नवाज शरीफ, NA 119 पर मरियम नवाज, NA 117 पर अब्दुल अलीम खान की कामयाबी। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया, मौक़िफ़ अपनाया। फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ हार चुके थे। NA 127 से अता तारर की कामयाबी को भी चैलेंज कर दिया गया। NA 71 सियालकोट से रेहाना डार ने लाहौर हाईकोर्ट में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दी। NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज। शेब शाहीन ने NA 47 का इंतखाबी नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। PTI वफाक में हुकूमत बनाएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे पास KP में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। पंजाब में भी हम भारी अक्सरियत से आगे जा रहे हैं। पंजाब में भी PTI हुकूमत बनाएगी। हामिद खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मंडियां लगाकर बैठी हैं। उन्हें खुशफहमी है कि वो हमारे बंदे खरीद लेंगे। हमारा कोई रुकन किसी के पास नहीं जाएगा, गया तो तारीख उसको माफ नहीं करेगी। फरवरी थी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे तारीखी दिन था। इनकलाब आया वो 8 तारीख को आया। लोगों ने ये फैसला किया कि हम अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। शर्मिंदा इनको होना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने कल से जो तमाशा लगाया हुआ है। 8 फरवरी को इनकलाब आया, लोगों ने फैसला कर लिया वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे। हमारे उम्मीदवारों के पास 180 नशिस्तों के फॉर्म 45 मौजूद हैं। हमारे वोट चोरी हुए, मैंडेट वापस दिया जाए। अब हमारे लोगों से फॉर्म 45 छीनने के लिए रेड होंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, कल विक्ट्री स्पीच हो रही थी, तमाशा लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। पहले लोगों के पैसे, उसके बाद आकर उनका मुस्तकबिल लूट लें। वोट लोगों का मुस्तकबिल है, इससे लूटने नहीं देंगे। जो उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए उनसे टिकट ले लिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब कर लिया। आम इंतखाबात के इनेकाद और नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग ली जाएगी। इलेक्शन के नताइज में ताखीर की वजूहात पर भी ब्रीफ किया जाएगा।
पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। आरओ ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। आरओ ऑफिस में मुबसरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। फाफिन ने इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, मुल्क भर में टर्नआउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। On that day, we noticed that the system was internet and mobile phone shut down. But already we have started election. And we appreciate the concern of everybody. इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहा था। इंतखाबी अमल और नतीजे में ताखीर का सामना रहा। इंटरनेट बंद होने से फॉर्म 45 उम्मीदवारों को ताखीर से मिले। दौलत मुश्तरका के मुबस्सिर ग्रुप के हेड डॉक्टर गुडलक जोनाथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का इलेक्शन में खातीन के 5% कोटे का ख्याल नहीं रखा गया। एक सियासी जमात को खातीन की मखसूस नशिस्तों का हक नहीं मिला। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक के इलेक्शन से मुतालिक बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आम इंतखाबात से मुतालिक बाज ममालिक और तंजीमों के बयानात को देखा है। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं, जो इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। ना ही ये बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आजादाना इस्तेमाल को तस्लीम करते हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हामिद रजा कामयाब रहे। शरियार आफरीदी 1,28,491 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। बैरिस्टर गौहर आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमशेद दस्ती यहाँ से कामयाब हो गए हैं। परवेज खटक साहब दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से 253 के नताइज जारी कर दिए। तारीख में पहली बार कौमी असम्बली में इंडिपेंडेंट की अक्सरियत कामयाब हुई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें जीत गए। मुस्लिम लीग नून का 71 सीटों के साथ दूसरा नंबर। 54 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। एमक्यूएम पाकिस्तान 17, काफ लीग 3, जेयूआई 3। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 हलकों में कामयाब हो सकी। बीएनपी और पीएमएल ज़िया कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार यहाँ फातेह रहे हैं। पीबी 10 डेरा बुक्की, मीर सरफराज बुक्की। अवामी नेशनल पार्टी ने अचकजई साहब की पार्टी को हरा दिया है। कादिर अली साहब ने फतह समेटी है। हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी से इनका ताल्लुक है। पंजाब असम्बली के 295 हलकों के नताइज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नताइज के मुताबिक नून लीग के 137, आजाद उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 1, मुस्लिम लीग ज़िया और टीएलपी एक नशिस्त पर कामयाब करार। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 84 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। एमक्यूएम सिंध असम्बली की 28 नशिस्तों पर कामयाब हुई। 14 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते। जीडीए और जमात इस्लामी को सिंध असम्बली की 2-2 नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नताइज मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 91 आजाद, जेयूआई फेस 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी 3, अवामी नेशनल पार्टी 1 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2 पर कामयाब हुई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और जेयूआई 9 नशिस्तों पर कामयाब। 6 आजाद, बीएपी 4, एएनपी की 2 और नेशनल पार्टी की 3 नशिस्तें, बीएनपीए और जमात इस्लामी एक नशिस्त पर कामयाब करार। NH40 में मुबैना धांधली के खिलाफ शिमाली वजीरिस्तान में एहतजाज। मोहसिन दावड़ और साथियों ने आर्मी कैंप गेट के सामने एहतजाज किया।
चंद साथी असलहे समेत शरीक थे। पुलिस जराये के मुताबिक रोके जाने पर मोहसिन दावड़ के साथियों ने फायरिंग कर दी। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। ये मेरा तीसरा जिला है, सेल नंबर 15। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह के पाकिस्तान की सर एक पे गाड़ी रोके शेख साहब आपने 5000 से वोट लिए, 5000 वोट मिले। मैं हारा हूँ, मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को जमानत मिलने पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शेरानी शहीद। मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इसराइली फोर्सेस के गजा में मजालिम जारी। 24 घंटे में 107 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइली बमबारी में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अल नसीर अस्पताल पर भी फायरिंग। अल अमल अस्पताल के अमले के 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रफा के सेफ जोन में भी बमबारी। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर की ढिठाई। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से जंगबंदी से मुतालिक मीटिंग करने से इनकार कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। एहसामुल हक कुरैशी ने 8 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 15 में से 7 वोट ले सके। PSL 9 की ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को लाहौर में होगी। मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। ऑफिशियल तराने पर रॉक स्टार अली जफर और आयमा बेग के साथ दूसरे फनकार भी परफॉर्म करेंगे। PSL का नवा सीजन 17 फरवरी से शुरू होगा। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जो रही है पिछले सालों में, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी हो रही है। अप्लायंसेस के अंदर डॉलिन्स जो है वो किंग है और इसी तरह से कराची की जो PSL की टीम है वो कराची किंग है। सो ये 2 किंग्स एक साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स के साथ बड़े इदारों के जुड़ने का सिलसिला बरकरार। डॉलिन्स PSL 9 में कराची किंग्स का रिलायबल अप्लायंसेस पार्टनर बन गया। तकरीब में कराची किंग्स के कप्तान शान मसूद, ऑलराउंडर अनवर अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शान मसूद ने कहा, बड़ी फ्रेंचाइज के साथ बड़े नामों का जुड़ना खुशाइंद है। कराची के शेर जीत का हदफ लेकर मैदान में उतरेंगे और किंग्स को फिर चैंपियन बनाएंगे। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। और मारूफ शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद को मदाओं से बिछड़े 1 साल गुजर गया। अदबी खिदमात पर अमजद इस्लाम अमजद को सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, उसने कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।